इंडिया पावरफुल कंट्री है बिकॉज उनकी इकोनॉमी की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसी इकोनॉमी की बदौलत पे लोग जो उनसे इनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। पाकिस्तान बेचारा इतना अच्छा है कि कोई उसको अपने खाते में लिखता ही नहीं है। इंडिया क्यों आगे जा रहा है, पाकिस्तान पीछे था, पीछे क्या रीज़न है दोनों में? क्योंकि इंडिया जो है ना वो सोच रही है तरक्की के बारे में कि मतलब अपनी आवाम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ करनी चाहिए। अगर हम बात करें सही तो फिर तो इंडिया ही है, पाकिस्तान तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं डेली चांद टीवी। आज हम पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है। आए पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो जाहिर है इंडिया ही होगी। कैसे, क्या मामला है पाकिस्तान और इंडिया में वो मोस्ट पावरफुल? आपके सामने ही है, पाकिस्तान बेचारा इतना अच्छा है कि कोई उसको अपने खाते में लिखता ही नहीं है। इंडिया क्यों आगे जा रहा है, पाकिस्तान पीछे था, पीछे क्या रीज़न है दोनों में? क्योंकि इंडिया जो है ना वो सोच रही है तरक्की के बारे में कि मतलब अपनी आवाम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ करनी चाहिए, कैसे मतलब हमारा जो कंट्री है वो कभी नंबर 1 पर आने की कोशिश करे। जबकि जो पाकिस्तान है ना वो सिर्फ अपना सोच रहा है, ना कि अपनी आवाम का, यहाँ के स्टूडेंट्स का या मतलब इनके फ्यूचर का नहीं सोच रहा। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे कि मुल्क पाकिस्तान के हालात इस टाइम शदीद ख़राब है, आटे का भी बहरान वगैरह है, गरीब ये वहाँ। खराब रहेंगे, ये मज़ीद ख़राब होते रहेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तरक्की करे? करेगा लेकिन नीचे से टॉप से नहीं, लो लेवल से। इंडिया को आप आगे तक कहाँ पर देखती हैं? बहुत आगे तक देखती हूँ। हर चीज़ में आगे या फिर कोई पीछे है कि? नहीं, हर चीज़ में आगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सोची है कि हम लोगों ने आगे जाना, तरक्की करने, कोई नई चीज़ लेकर आने, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ लेके जो पूरी दुनिया देखे, या मतलब इर्द गिर्द के जो हमसाए मुल्क है वो भी देख के कहें कि यार वाकई में इन्होंने क्या काम किया। और आपके सामने ही है कि अब ऐसे ही है, सारी कंट्रीज़ आगे जा रही हैं लेकिन एक पाकिस्तान है जो कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय महंगाई के। आटा महंगा हो गया है, आटा आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बेचारी आवाम का क्या कसूर है इसमें। अच्छा, मुझे इंडिया वालों को आपको एक पैगाम देना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं और थोड़ी सी दुआएं कहते हैं ना वो पाकिस्तान के लिए भी करते, शायद आपकी दुआएं रंग ले आए यहाँ पे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? अगर हम बात करें सही तो फिर तो इंडिया ही है, पाकिस्तान तो नहीं है। क्या रीज़न है? रीज़न आपके सामने बिल्कुल वाजिया है, हमारी इकोनॉमी कहाँ पर सरवाइव कर रही है और उनकी किस जगह पर। हम 100 के बाद भी नहीं शायद आते होंगे, बहुत दूर आते हैं हम, और वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो फिर ऐसा तो होगा ना कि वही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। और अगर हम दूसरी साइड पे भी देखें तो उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान में प्लांट्स लगे आईफोन के, सैमसंग के, लेकिन ये इंडिया में शिफ्ट कर गए। उसके अलावा टोयोटा जो था वो भी पाकिस्तान में आया था, लेकिन उन्होंने भी यहाँ से इंडिया में ले गए, शिफ्ट कर लिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में हमारा कोई भी काम सही से नहीं हो रहा, यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो नीयत से काम नहीं करते और हमें कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ पर आप काम तो नहीं ना करोगे। इंडिया जो है उन्होंने आईफोन अपने नाम से, मतलब कि मेड इन इंडिया के नाम से बनाया है। मोबाइल चिप्स से ईजाद की उन्होंने, मैकबुक अब बना ली है। तो हम कहाँ पर हैं? हम कहीं भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। इंडिया के टोयोटा जो है उनका जो अपना लोकली है, उनका टाटा इंडिया का जो है वो लोकली जो उनका खुद मैन्युफैक्चर होता है, वो इस टाइम 2nd लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है वो वर्ल्ड की। हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसका पूरी दुनिया में नाम हो? कोई भी नहीं है। इंडियन के जो बिजनेसमैन्स हैं, मुकेश अंबानी, उसके अलावा और भी जितने भी बाकी सबके बहुत ज़्यादा नाम है। इंडियन जर्नलिस्ट पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। उसके अलावा गूगल के CEOs जो हैं वो भी इंडियंस हैं, और काफ़ी ममालिक जो हैं वहाँ पे भी इंडियंस ही हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तानी अगर पढ़ भी लेते हैं उनका सिर्फ ये होता है यार हम वहाँ पे जाके गुलामी कर लेंगे, वहाँ पे जाके इतने की जॉब हमें मिल रही है हम वो कर लेंगे और बस सही है। पाकिस्तान में ना तो हमारे सिंसेयर हमारे जो लीडर्स हैं वो है, ना आवाम सिंसेयर है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसी वजह क्या है जो इंडिया इस टाइम इतनी तरक्की करता जा रहा है, आगे से आगे निकलता जा रहा है, और पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन हालात ख़राब? जैसे कि आपको पता आटे का बुरहान, अभी पैसे दे के भी आटा लेना बहुत मुश्किल हो चुका। क्या रीज़न है कि पाकिस्तान के दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं? बेहतरी की तरफ भी आ सकते हैं या नहीं, दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हालात जो हैं वो तरक्की की तरफ इस वजह से नहीं आते क्योंकि हम अपने कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हमारी जो कुछ अवाम है ना, गरीब तबका जो है ना वो ईमानदार है, वो ईमानदारी से रिज़्क जो है ना अपना हलाल जो है वो खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। 100-200 भी होगा ना तो उन्होंने हलाल खिलाना है, हराम नहीं खिलाएंगे। लेकिन जो दूसरे ताजिर हैं वो ये करते हैं कि हमें जहाँ से प्रॉफिट मिलता है हम उठा लेते हैं,
जहाँ पर उनका दाव चलता है वहाँ पर चला लेते हैं। और दूसरी साइड पे जिस तरह से आपने आटे का कहा कि आटे का बहरान भी बहुत ज़्यादा है और आटा जहाँ से मिलता है बहुत ज़्यादा कीमत में मिल रहा है, पता नहीं 500 रुपये का कितना मिल रहा है आटा। तो डबल कीमत हो गई आटे की, डबल की। गरीब आवाम जहाँ पर पैसे देकर भी नहीं मिला। वाइट आटा, लाल आटा, वाइट आटा, इनकी कीमतें इन्होंने बहुत बढ़ा दी हैं। गंदम का ये वो, उसके अलावा बाजरे का आटा, इन सब की बहुत ज़्यादा इन्होंने कीमतें करी हैं। गरीब जो है वो अपने घर का चूल्हा कैसे चला सकता है। अगर हम इसी साइड पे आएँ इंडिया की तरफ, इंडिया की जो करेंसी है 30 ममालिक मेरे ख्याल से जो है, कम 20-30 ममालिक जो है वो इंडिया की करेंसी में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारे साथ कौन ट्रेड कर रहा है? कोई भी नहीं करना चाह रहा। हमारे हवाई अड्डे हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमारे सी पैक का जो मंसूबा है वो नहीं है, हमारे पास हमारे जो मोटरवे है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? अच्छा, आने वाले वक्त में आप इंडिया को कहाँ देखती हैं? आने वाले वक्त में मुझे लगता है इंडिया जो है बहुत आगे जाएगा, चाइना को भी बीट कर सकता है और यूएस को उसके मुकाबले पे आ जाएगा, क्योंकि मतलब इंडिया यूएस के मुकाबले में आ जाएगा। क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और वो भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। चाइना के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन चाइना को भी मुझे लगता है वो बीट कर जाएगा, आई होप। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? पावरफुल की बात की जाए तो अब जाके आई थिंक सो कि इंडिया पावरफुल कंट्री है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसी इकोनॉमी की बदौलत पे लोग जो उनसे उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं एंड उनको फ्री ट्रेड के इन्विटेशंस भी देते हैं। सिर्फ इकोनॉमी में आगे और भी नहीं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, इकोनॉमी है उनकी, आईटी है, मतलब कि हर एक फील्ड के अंदर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मनवाया है। इनफैक्ट चाइना से उसके जो कुछ इंडस्ट्री जो हैं वो इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत मेंटेन किया हुआ है। पाकिस्तान को कहाँ पर देख रही हैं? पाकिस्तान आई थिंक सो कि इतना ज़्यादा कह लें कि एक इमेच्योर कंट्री के तौर पर नज़र आता है हम लोगों को, बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ रहते हैं, स्पेशली कंपनीज़ को गैस की प्रॉब्लम चल रहा है, लोड शेडिंग चल रही है, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पर। इवन कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। वजूहत यही है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऐसी क्या वजूहत है? पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा दिन ब दिन। अब जैसे कि आपको पता है मुल्क पाकिस्तान में आटे का बहरान है, हर चीज़ का बहरान है, महंगाई आसमानों को छू रही है और इंडिया आपके सामने इस टाइम दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि वहाँ के जो हुक्मरान है वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। रिसेंटली भी अगर बात की जाए तो जयशंकर को कहा उन्होंने कि आप रशिया से क्यों ऑयल ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी आवाम को देखना है कि वो कितने पैसों में ख़रीद सकती है वहाँ पर जाके पेट्रोल पम्प से। तो उसने 48% में ख़रीदा, हालांकि बाकी कंट्रीज़ को रशिया ने 60% में ऑयल दिया। तो देखिए ताल्लुकात अच्छे हैं, उनको पता है फ़ॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे लॉबिंग की जाती है। तो हमारे यहाँ पर तो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री माशाल्लाह से बड़े अजीमुल शान है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि लॉबिंग मैंने क्या करनी है क्या नहीं करना है। एंड सेकेंडली हमारी आवाम में कुछ दम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। आप इंडिया को आगे कहाँ तक देख रही हैं? प्रोबेबली सेकंड मोस्ट अपसिस्ट इकोनॉमी के तौर पर देखा जाएगा उनको, क्योंकि उनमें ये है हिम्मत कि वो ये चीज़ कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जी, तो हमने पाकिस्तानी अवाम से जाना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है। तो पाकिस्तानी अवाम ने जो भी जवाब दिए आपने सुने होंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।